कैपिटल एम मास है। कैपिटल एम मास के चारों ओर का वह रीजन, वह है स्पेस, जिसमें कोई दूसरा मासिव पार्टिकल स्मॉल एम उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स फील करे। व्हाट डज इट मीन? मतलब द स्पेस और द रीजन अराउंड द मास कैपिटल एम in which another massive particle small m feels the gravitational force due to capital M, then that space or the region around the mass capital M is called its gravitational field। वो उसका gravitational field कहलाता है। कैपिटल एम मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में हमने एक स्मॉल एम मास पार्टिकल रखा, देन फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू कैपिटल एम कितना हो जाएगा? वेक्टर एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू माइनस आर केप। ठीक है, माइनस आर केप क्या बतला रही है? फोर्स की डायरेक्शन बतला रही है। ठीक है, अब देखो एज द आर इंक्रीजेज, आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एम फ्रॉम सेंटर ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, एज आर इंक्रीजेज तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज होगा क्वेश्चन उतना ही कम आएगा, फोर्स कम होगा। तो एज आर इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज। व्हेन आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आपने स्मॉल एम मास को कैपिटल एम से बहुत दूर ले गए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब प्रैक्टिकली बहुत दूर, तो वहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास कैपिटल एम इज एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, मतलब एट वेरी लार्ज डिस्टेंस तक, लार्ज डिस्टेंस तक उसका ग्रेविटेशनल फील्ड रहता है। ठीक है, ये बात कह दी मैंने। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि जहां पर फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो, हम फोर्स फील करना, हम फोर्स महसूस करना बंद कर देते हैं। कौन? स्मॉल एम के ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज नेग्लिजिबल। तो अप टू दैट डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल एम इज कंसीडर्ड। ठीक है, अदरवाइज थ्योरेटिकली द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी मासिव पार्टिकल इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी।